वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। क्या आप जानते हैं कि गूगल भारत से अब टाटा बाय बाय करने वाला है? क्या बात कर रहे हो आप? कैसी न्यूज़ दी आपने? हम तो पूरा गूगल पे डिपेंड करते हैं। लास्ट टाइम का एग्जाम का भी हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं, भाई सैंपल पेपर ला दे, ये ला दे, वो ला दे। मैं बोलूं कुछ? हाँ सर कुछ भी ढूंढना होता है गूगल पे ही जाते हैं सर। बिना गूगल के क्या करेंगे? गुजारा कैसे होगा सर? ऑक्सीजन हो गई वो तो हमारे लिए। ऐसा लग रहा है किसी ने जान ले ली हो सर। क्या बात करो, फोन सर तो आप डब्बा बता दो सर, मारने लगा। आप प्रैंक कर रहे हो ना है ना? सर? ऐसा नहीं है ना सर? रुको जरा, सब्र करो। मैं बताने वाला हूं अब कि गूगल अब यहां से भारत से जाने वाला है और अब हमारा नया खुद का भारत में बना हुआ एक नया सिस्टम आने वाला है। तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। अब आप जाइए सामने और देखिए क्या होने वाला है अब भारत में। नया आने वाला है कुछ? आने वाला है, कैसे कर लेंगे? हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी, और ये हमारा जो नया एंड्रॉइड सिस्टम को रिप्लेस करने वाला आ रहा है वो है भारत ओएस। ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन है भारत और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ हम लोग को समझ में आ चुका है कि ये आत्मनिर्भर भारत की ये बहुत ही सही शुरुआत है और बहुत ही तगड़ी शुरुआत है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आजादी का अमृत महोत्सव भी बना रहे हैं और भारत के लिए हर चीज जो है वो सेल्फ डिपेंडेंसी पे काम कर रही है। मतलब अब दूसरे देशों का हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं रहेगा और हमारे यहां का डेटा जो है दूसरा देश शेयर नहीं कर पाएगा। मतलब गूगल की मोनोपोली हो गई है खत्म और भारत की जो मोनोपोली हो गई है वो हो गई है शुरू। तो ये किसने किया ये काम? कौन है ऐसा बंदा? तो ये आईआईटी मद्रास के कुछ लोगों ने मिलकर काम करा है। इसमें हम लोग आइए थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसको। चलिए देखिए, ये है हमारे प्रोफेसर वी कामकोटी जो कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है। इनने अपने ही लोगों के थ्रू ये पूरा का पूरा एंड्रॉइड सिस्टम जो है ये बिल्ट करवाया है। ओके, जैसे कि क्या होता है कि किसी कॉलेज में बोला जाता है कि ऑफ कैंपस ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी तरीके से आईआईटी मद्रास ने खुद ही अपने आप को फाइनेंस करवा के उन्हीं के बच्चों से ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनवाया है। क्यों? क्योंकि हमें डर है कहीं ना कहीं कि गूगल अपनी जो मोनोपोली है और हमारा जो डेटा पूरा का पूरा गूगल के पास है तो हमारे पास तो हमारा कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए इस बंदे को मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहता हूं कि इसने एक नई चीज हमें दी है और अब हमारा भारत जो है आज का भारत और नया भारत आ चुका है यहाँ पे। चलिए, सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे ही देश में बना हुआ है, न्यू होम ग्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिजाइन बाय आईआईटी मद्रास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग इसी के साथ। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो एंड्रॉइड है, तो आजकल देखा जाए तो गूगल का सब कुछ जो है वो किस पे चलता था? एंड्रॉइड के बेस पे चलता था, ठीक है ना। बट एंड्रॉइड को रिप्लेस करके हमारे पास क्या आ गया भैया? भारोस, क्या जिसको हम लोग बोल सकते हैं भरोस। ओके, तो ये क्या है भैया? तो ये किसने बनाया है? तो इट इज एन एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय J&K ओप्स। ठीक है, अब ये J&K ओप जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का ही J&K है, मगर ये J&K कंपनी है जो कि नॉन गवर्नमेंटल कंपनी जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 22 नवंबर 2005 को, ठीक है ना। चलिए, तो ये नई कंपनी है और इसका ये बहुत अच्छा इनोवेशन या बहुत इनोवेटिव आइडिया है कि भैया चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे भारत के देशवासियों को अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने का मौका दे रहे हैं। और J&K अपने आप में क्या है? एक नया स्टार्टअप है, ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्टअप क्या करता है भैया? तो नई नई चीजों को भारत में लाने की कोशिश करता है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करें इसके कुछ फीचर्स की। तो सबसे पहला इसका जो फीचर है उसको बोलते हैं हम लोग नोटा, मतलब नेटिव ओवर टाइम एयर। ये काम क्या करेगा? मेनली सिक्योरिटी और अपडेट्स ऑटोमेटिकली करेगा। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, अभी तक के क्या होता था कि हर बार आपको जब भी खुद का अपडेट करना होता था सेलफोन, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं खुद से मैनुअली करना पड़ता था कि भैया चलो वाईफाई के रेंज में आ गए या हमारा जो सेलफोन में जो नेटवर्क है उसके थ्रू हम लोग क्या करते थे? अपने आप को अपडेट करते थे। बट ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो हर साल आपको खुद से अपडेट नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप क्या होने वाला है भैया? अपडेट होने वाला है। दूसरी बड़ी चीज PaaS, जिसको हम लोग कह रहे हैं पास। ओके, प्राइवेट एप्लीकेशन स्टोरेज सर्विसेज। आपकी मर्जी है साहब, आपको जो भी ऐप चलानी है, जो भी जैसा भी काम करना है वो सब आप इसमें खुद से कर सकते हैं। मतलब अब आपको कंपलसरी नहीं है कि इतने ऐप आपके सेलफोन में होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे एक और फीचर की बात करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे NDA मतलब होता है नो डिफॉल्ट एप्लीकेशन। अभी आप सेलफोन लेने जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐप जो है किसमें मिलने वाले हैं? आपके सेलफोन में मिलने वाले। बट
यहां पे आपको फोन का जो डब्बा है वो मिलने वाला है खाली। अब सर यहां पे एक बात बताइए मुझे कि क्या ये फोन आ चुके हैं मार्केट में? अभी ये फोन आए नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं भरोस जैसे जैसे लोगों तक के पहुंचेगा, लोग धीरे धीरे इस पे काम कर रहे हैं और इंडिया में आपको हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे सेलफोन बनाया जाए जो भरोस सिस्टम पे काम करेंगे। क्या एंड्रॉइड पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा? तो 100% एंड्रॉइड रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है ना। आप चाहे तो एंड्रॉइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भरोस को भी इस्तेमाल यहां पे कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग और इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर देखें तो ये मेनली फोकस करेगा हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे। यही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज देखें तो अपना खुद का ब्राउजर लेके बैठी, अपना खुद का नेटवर्क लेके बैठी है। तो भारत का भी तो अब बनता है कि अब वो अपने आत्मनिर्भर के जो नाम है उसको प्रूफ करके दिखा। तो ये भरोस यही कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की ही हमारी पहचान बताता है। दूसरा, भरोस जो है वो फ्री है, किससे? गूगल सर्विसेज और उसकी पूरी एप्स से, ठीक है ना। मतलब सब कुछ अब हमारे भारत के देशवासियों के लिए ही रहेगा। सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें या कुछ भी सिस्टम की बात करें, सब कुछ बहुत ही क्या रहने वाला है हमारे पास? प्राइवेटली रहने वाला है यहां पे दोस्तों, ठीक है ना। तो यही सब इंफॉर्मेशन के लिए और ये सब भरोस जैसी चीजें नई नई करने के लिए भारत को मैं सलाम करता हूं। भारत के जो प्रोफेसर है, भारत के जो टीचर्स है, उनको मैं यहां पे सलाम करता हूं। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। वंदे मातरम।